सबों को जय यीशु। बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश हैं। आइए हम अपने विश्वास प्रशिक्षण में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम आपको सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम जो श्वास लेते हैं उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमें परिवार प्रदान किए हैं, हमारे भाई बहन, माता पिता, हमारे आस पड़ोस में जो लोग हैं उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं ईश्वर। हम आपके चरणों में सभी को समर्पित करते हैं ईश्वर, क्योंकि हम आप में विश्वास करते हैं कि आप हमारे स्वर्गीय पिता हमारे सभी चीज़ों का ख्याल रखते हैं और हमें भरपूर कृपा से हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आमीन। तो बच्चों, पिछले कड़ी हमने आपको कुछ प्रश्न दिए थे, पाठ 9 के प्रश्न जिनके उत्तर आपको ढूंढ कर रखने थे। क्या आपने ढूंढा है? अगर नहीं ढूंढा है तो आज मैं उन प्रश्नों के उत्तर दूंगी। इसे आप ध्यान से सुनेंगे और बाद में आपके उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न, बाल श्रम के कारण क्या है? बाल श्रम के कारण क्या है? बाल श्रम के कारण है दरिद्रता, पारिवारिक कर्ज का बोझ, बड़ा परिवार, माता पिता की लापरवाही, माता पिता की बचत योजना की अज्ञानता, अशिक्षित माता पिता, पारिवारिक बेरोजगारी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के प्रति माता पिता में रुचि का अभाव एवं स्कूलों के प्रतिकूल समय या स्कूलों के ढेर सारी मांगों के कारण या परिवार का बंधुआ मजदूरी होना। इन सब कारणों के कारण बाल मजदूरी बढ़ती जाती है और ये सब बाल श्रम के कारण बन जाते हैं। और दूसरा प्रश्न है, बालकों से श्रम कराने के क्या कारण हैं? लोग बालकों से क्यों श्रम कराते हैं? बाल मजदूरी क्यों बढ़ती है और बच्चों से क्यों मजदूरी कराई जाती है? क्योंकि बच्चे शीघ्रता से कोई भी कार्य करते हैं, बच्चे तर्क वितर्क नहीं करते हैं, बच्चे कम वेतन में अधिक काम कर देते हैं और उनको काम से निकाला जाता है तो वे चुपचाप चले जाते हैं, वे कोई आपत्ति नहीं जताते। और बाल संघ एवं संगठन का अभाव और बच्चे जोखिम भरे काम भी करने को तैयार होते हैं, इसलिए लोग बच्चों से मजदूरी कराते हैं। तीसरा प्रश्न है, पुराने विधान में बच्चों के बारे में क्या कहा गया है? पुराने विधान में बच्चों के बारे में क्या कहा गया है? पुराने विधान में बच्चों को ईश्वर का वरदान एवं आशीर्वाद माना जाता था और हमने पवित्र बाइबल में देखा पुत्र ईश्वर का वरदान है। उत्पत्ति अध्याय 21 पद संख्या 6 और 8 में लिखा हुआ है, पुत्र ईश्वर का वरदान है। और उत्पत्ति अध्याय 1 पद संख्या 26 और 27 में लिखा है, बच्चे ईश्वर के प्रतिरूप हैं, इसलिए वे सम्मान के पात्र हैं। बच्चे ईश्वर के प्रतिरूप हैं, इसलिए वे सम्मान के पात्र हैं। तो हम देखते हैं पुराने विधान में बच्चों के बारे में ये सब लिखा गया है और बच्चों को भी सम्मान मिलने का हक है, अधिकार है। पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए क्या प्रावधान है? भारतीय संविधान में बच्चों बाल श्रम के उन्मूलन के लिए क्या प्रावधान है? हम देखते हैं भारतीय संविधान में भाग 24 में लिखा है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खाद्यान्नों एवं कारखानों और खतरनाक जगहों में काम नहीं कराया जाए। और भारतीय संविधान भाग 45 में लिखा है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। और भारतीय संविधान भाग 39 में लिखा है, ये सरकार का कर्तव्य है कि वे बाल
श्रम पर अंकुश लगाए, और क्योंकि ये उनके स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है, अच्छा नहीं है। तो ये सारी बातें भारतीय संविधान में लिखा गया है। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। हम आज अपने विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला के पाठ 10 की पहली कड़ी शुरू करते हैं, और ये हम पढ़ेंगे महिला जागृति नारी चेतना के बारे में। तो हम देखते हैं हमारे देश में भारत देश को भारत माता कहा जाता है, मतलब ये हमारी माता है। भारत देश हमारी माता है, जिसको हम आदर या सम्मान करते हैं। पर इसके विपरीत हमारे देश में देखते हैं अधिकांश महिलाएं प्रताड़ित की जाती हैं, और वे उन पर पाशविकता, अन्याय और अत्याचार से भरमार है। इस तरह की घटनाएं रोज सुनने को मिलती हैं। महिलाओं के प्रति जो जुल्म होता है, जो अत्याचार होता है, हम खबरों में पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं हमारे भारत में महिलाओं की ये स्थिति क्यों है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे देश में बालकों को बालिकाओं से अधिक प्रिय समझा जाता है, और एक कारण है कन्या भ्रूण हत्या। ये माता के गर्भ में ही इनको मार दिया जाता है, जो कि बहुत ही दुखद है। और शिक्षा, भोजन, देखभाल में बालक और बालिकाओं में भेदभाव किया जाता है। फिर हम देखते हैं दहेज प्रताड़ना। दहेज के चलते स्त्रियों पर जुल्म होते हैं, और यौन शोषण, शराबी या दुराचारी पति, पुरुष प्रधानता और पारिवारिक जुल्मों का शिकार, मारपीट अथवा अशोभनीय व्यवहार स्त्रियों के प्रति होता है। विधवा अभिशाप, विधवाओं के प्रति जो लोगों का व्यवहार है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, वे तिरस्कृत किए जाते हैं। और घरेलू कार्य का भार, जो कामकाजी स्त्रियां हैं उन पर घर का और बाहर का कार्यभार, और जो व्यवसायिक स्त्रियां हैं वे उनके जो दफ्तरों में या जो सहकर्मी हैं, अन्य सहकर्मी उनके साथ उनसे गलत व्यवहार करना। फिर हम देखते हैं विज्ञापनों में अर्धनग्न प्रदर्शन एवं मॉडलिंग, सिनेमा एवं टेलीविजन में अश्लील, शर्मनाक एवं आपत्तिजनक प्रदर्शन। स्त्रियों पर इन परिस्थितियों के कारण स्त्रियों पर शोषण युगों से चलती आ रही है, और ये स्त्रियां इसके चलते पिसी जाती है। और ऐसी स्थितियों से स्त्रियों को आज़ादी दिलाने के लिए उन्हें समझाया जाना चाहिए कि उनकी स्थिति का कारण क्या है, उनकी दुर्गति या दुर्दशा के कारण क्या है, और इसके लिए स्वयं स्त्रियों को आगे आना चाहिए, और स्त्रियों के साथ पुरुषों को भी इनका साथ देना चाहिए, ताकि वे ऐसी स्थिति से स्वतंत्र हो सके और एक स्वतंत्र जीवन जी सके। तो हम देखते हैं पुराने विधान में, पवित्र बाइबल में पुराने विधान में नारियों के बारे में क्या लिखा गया है। पवित्र बाइबल में हमने पढ़ा है, सृष्टि की शुरुआत में ईश्वर ने आदम और हेवा की सृष्टि की, और हेवा को आदम की पसली से बनाया। उत्पत्ति अध्याय 2 पद संख्या 21 और 22 में लिखा है, प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। तो हम ये पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 2 में ईश्वर किस तरह से हेवा की रचना की। तो ईश्वर ने आदम की पसली से स्त्री की रचना की। उसने ना कि उसके सिर की हड्डी से, ना पैर की हड्डी से, उसके पसली से, उसके बगल
से उसकी रचना की। इसका मतलब है कि दोनों स्त्री और पुरुष समान है। ईश्वर ने दोनों को समान रूप से रचना की, उनकी दोनों की एक जैसे रचना की और उन्हें दोनों साथ बनाए। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु ने हेवा और आदम को, क्योंकि उसके बगल से निकली हुई आदम के बगल से निकली हुई पसली से बनाई, दोनों समान है और ईश्वर की रचना है। तो पुराने विधान में कुछ और विख्यात महिलाओं के बारे में हम जानते हैं। सारा और रेबेका। हम उत्पत्ति अध्याय 18 पद संख्या 1 और 18 और 24 से 17 और 20 में देखते हैं इनके बारे में। सारा और रेबेका ये सहानुभूति, मनोबल तथा आतिथ्य भाव आदि से भरपूर थी। इनके इन सभी गुणों में विद्यमान थी और जो नारी में होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं रूथ। अंत समय तक अपनी सास की सेवा करती रही और वे एक आदर्श नारी कहलाती है। फिर एस्थर और यूदित क्षमा, राष्ट्र प्रेम, साहस और दृढ़ निश्चय, अपने लोगों के प्रति प्रेम और आत्मत्याग की प्रतिमूर्तियां थी। फिर दबोरा एक महान न्यायकर्ता एवं नबिया थी और मकाबियों की मां अत्यंत साहसी थी। वे अपने पुत्रों को अपने धर्म के हेतु शहीद होने के लिए प्रेरित की और वे स्वयं भी उनके साथ अपने धर्म के लिए शहीद हो गए। आगे हम देखते हैं बच्चों प्रभु यीशु और नारियों के बारे में। पवित्र बाइबल में क्या लिखा है प्रभु यीशु और नारियों के बारे में? प्रभु यीशु के समय में नारियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था और वे उन पर कई प्रकार की प्रतिबंध थे। जैसे वे अकेले कहीं नहीं जा सकते थे, पुरुषों के बीच में वे नहीं बोल सकते थे और सबके सामने अगर वे आते थे प्रार्थना सभाओं में तो अलग बैठते थे। तो इस तरह से बहुत सारी उन पर अंकुश लगाए हुए थे और कोई भी नारी अगर व्यभिचार में पकड़ी जाती तो उनको पत्थर से मार डाला जाता था। तो इस तरह से बहुत सारे अत्याचार होते थे, परंतु प्रभु यीशु ने नारियों को सम्मान दिया और हम देखते हैं प्रभु यीशु नारियों को सम्मान दिए और उनसे वार्तालाप करते थे और उनके साथ उचित व्यवहार किया। उन्होंने यह बताया कि नारी को भी सम्मान, गौरव और प्रतिष्ठा का अधिकार है। हम देखते हैं संत यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 1 से 42 तक लिखा है। प्रभु यीशु ने समारी स्त्री से बात किया। आपको अगर याद है तो प्रभु यीशु ने एक समारी स्त्री से बात की, उससे वार्तालाप की और फिर उसके जीवन में परिवर्तन आया। फिर हम संत लूकास अध्याय 10 में लिखा है, वे मार्था और मरियम के घर गए और उनके यहाँ ठहरे। मार्था और मरियम दोनों बहनें थे, उनके पास प्रभु यीशु ने जाकर ठहरे। फिर उन्होंने कंगाल विधवा के विश्वास के लिए उसकी प्रशंसा की। कंगाल विधवा जिसने अपना सब कुछ दान पेटी में डाल दिया, उसकी प्रशंसा की। और उन्होंने संत यूहन्ना में हम पढ़ते हैं अध्याय 12 पद संख्या 1 से 8, उन्होंने उस स्त्री को भी सम्मान दिया जिसने उसके चरणों में विलेपन किया। वो पापनी स्त्री जो आकर प्रभु यीशु के चरणों में गिर पड़ी और अपने आंसुओं से उनके पैर धोए, अगर आपको याद है। फिर हम देखते हैं आगे, उन्होंने अपने दृष्टांतों में स्त्रियों एवं नारियों को प्रमुख स्थान दिया है, जैसे वो 10 कुंवारियों का दृष्टांत। और उन्होंने अपनी माता का कहना माना। कनान में जब उन्होंने अपना पहला चमत्कार किया अपने समय से पूर्व, ये सिर्फ उनकी माँ के कहने से उन्होंने किया,
क्योंकि वे अपनी माँ का सम्मान करते थे और वो स्त्री का सम्मान करते थे। फिर हम देखते हैं क्रूस के नीचे अंतिम समय में क्रूस के नीचे स्त्रियां खड़ी थी और ये उनका प्रेम और उनकी साहस और उनकी शक्ति को दर्शाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं किस तरह प्रभु यीशु ने स्त्रियों को सम्मान और उनके अधिकार दिए। आगे हम देखते हैं पुनरुत्थान के पश्चाताप प्रभु यीशु सर्वप्रथम मरियम मगदलेना को दर्शन दिए और वो प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान के प्रथम साक्षी बनी। मरियम मगदलेना वो पहली स्त्री थी जिसे प्रभु यीशु ने दर्शन दिए और वे पहली स्त्री बनी जो प्रभु यीशु के दर्शन के बाद स्वर्गरोहण के बारे में जी उठने के बारे में लोगों को बताया। यूहन्ना, सुसन्ना और मरियम मगदलेना और अन्य स्त्रियां प्रभु यीशु की शिष्य थी। तो प्रभु यीशु ने स्त्रियों को भी अपने शिष्य बनाए थे। तो हम इस तरह से देखते हैं प्रभु यीशु स्त्रियों को के साथ सम्मान व्यवहार करते थे। पुरुषों के साथ और स्त्रियों के साथ दोनों सम्मान व्यवहार करते थे। तो बच्चों, हम इसके बारे में अगली श्रृंखला में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। हम पढ़ेंगे अगले रविवार प्रेरित संत पौलुस और नारियों के बारे में और कलीसिया के इतिहास में महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और वर्तमान कलीसिया में नारियों के बारे में। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे लिए आपने माता मरियम को दिया, आपकी माँ को हमारे माँ के रूप में दिया है और हमें सभी माताओं को आपके चरणों में समर्पित करते हैं ईश्वर, सभी स्त्रियों को, ताकि वे सभी माँ मरियम की जैसे बने और अपने परिवारों की देखरेख करें। हे ईश्वर, हम अपनी माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें अच्छे स्वास्थ्य प्रदान कर और अपने सुरक्षित हाथों में हमेशा रखिए। आमीन।